अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर और कराची के बाद लाहौर में भी भरपूर जलसा किया और इसमें एक अच्छी खासी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की। न सिर्फ फ़िज़िकली लाहौर में मीनार पाकिस्तान पार्क में लोग मौजूद थे, बल्कि इसके गिरदोनवा में जो शाहराएँ थीं उनके ऊपर भी, पुलों के ऊपर भी लोग मौजूद थे। और इससे हटकर सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी तादाद जो है कि इस जलसे को, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी उसने देखा। इस जलसे में जो 3-4 बड़ी अहम बातें की हैं इमरान ख़ान साहब ने, एक तो उनका हम ज़रा एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट्स थी या कोई गिले शिकवे थे, या ये जो कहा कि गलती अगर हुई है तो उसका अजाला जो है फौरी इलेक्शन है, तो ये किसकी तरफ उनका इशारा था। तो एक तो इस पर हम एनालिसिस करेंगे कि इस जलसे के जो इम्पेक्ट है बेसिकली वो मुल्की सियासत पर, और फिर पीटीआई की अपनी सियासत और जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उसके ऊपर क्या होगा। दूसरी बात, जमहूरी अमल के अंदर जलसे जुलूस जो हैं वो यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है और इसकी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है इस चीज़ को। लेकिन इसके बावजूद रिसेंटली हमने देखा, माजी करीब में भी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया, पंजाब में दाखिल हुए, इस्लामाबाद तक आए, बाकी सियासी जमातें भी इस किस्म की सरगर्मियाँ कर रही थी। तो वो उस अंदाज में मामलात को हमने बिगड़ते हुए नहीं देखा जिसकी अभी गुज़श्ता रोज़ जो लाहौर का जलसा था उसमें कोई इतने वसी पैमाने पर रुकावटें तो नहीं खड़ी की गई, लेकिन कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिली जिससे अंदाज़ा ये होता है कि हुकूमत जो है कि वो मुस्तकबिल में अगर जैसे पीटीआई अनाउंस कर रही है कि हम, इमरान ख़ान ने कहा कि वो कॉल देंगे और लोगों को इस्लामाबाद की तरफ बुलाएंगे, तो लगता है कि उस वक़्त जो है कि फिर दोबारा वो जो कंटेनर की पॉलिटिक्स है, शाहराहों को बंद करने की, लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग, ये जो सारा हमने माजी में देखते थे, लगता है वो दोबारा दोहराया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स की नशियात जो पीटीआई का जलसा लाहौर का दिखा रहे थे उनको मुख्तलिफ़ शहरों में केबल्स के ऊपर बंद किया गया, पीटीसीएल के ऊपर बंद किया गया, नंबर चेंज किए गए, डिले जो पिछले नंबर होते हैं उसके ऊपर फेंका गया। फिर जो मुख्तलिफ़ शहरों से इस किस्म की शिकायत भी आई कि जो इंटरनेट स्लो कर दिया गया या बंद कर दिया गया या डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई उसके अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया जो पीटीआई का बहुत बड़ा टूल है, तो उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। फिर पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला से इस किस्म की शिकायत भी आई कि ज़िले इंतज़ामिया ने जो ट्रांसपोर्टर हज़रात थे जो पीटीआई के कारकुनों को लेके जाना चाह रहे थे या गाड़ियों की बुकिंग हुई थी लाहौर जाने के लिए, वो ऐन वक्त पे कैंसिल की गई और कहा गया कि इंतज़ामिया का दबाव है। तो ये जो हरबे हैं, ये इस वक्त जो एक चार्ज सिचुएशन है पीटीआई के कारकुनों में, लोगों में, उसको ये मज़ीद मुश्तिल कर सकती है। तो इस किस्म की मेरे ख़्याल हथकंडों से बचना चाहिए। जहाँ तक जो मामला है इस जलसे और इस जलसे के अंदर जो अनाउंसमेंट्स की गई इमरान ख़ान साहब की तरफ से, जो 3-4 बड़ी अहम बातें की गई, वो हम आपसे भी शेयर करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और इसके साथ साथ आखिर में हम कोशिश करेंगे कि इस बात का भी जायज़ा लें कि जो बार बार मीर जाफ़र कहा जाता है, हम इसको मिला रहे हैं कि जिनसे गलती हुई है वो उसका इजाला करें, और फौरी तौर के ऊपर अगर मुल्क में इलेक्शन करवा दिया जाए तो उस गलती का अजाला किया जा सकता है। तो ये गलती किससे हुई, ये मैसेज किसको दिया जा रहा है, और जो बार बार मीर जाफ़र कहा जाता है, तो ये मीर जाफ़र कौन है, और ये सिराजुद्दौला की हुकूमत में मीर जाफ़र कौन था, उसका किरदार क्या था, अगर हम कोशिश करेंगे उसको भी डिस्क्राइब करने की, और फिर इसको मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर हम गलती हुई उसका अजाला कीजिए और मीर जाफ़र मत बनिए। ज़रा इसको हम एनालिसिस करके देखेंगे कि ये बेसिकली इमरान ख़ान साहब बार बार किससे मुखातिब हैं। क्या ये शहबाज शरीफ साहब से या ज़रदारी साहब से या फजल रहमान साहब से मुखातिब हैं, या जो है कि ये सिराजुद्दौला की फ़ौज में जो सिपाही सालार था वो मीर जाफ़र था। तो क्या ये इस वक्त जो सिपाही सालार हैं उनको ही मीर जाफ़र करार दे रहे हैं, तो इसका हम ज़रा एनालिसिस करेंगे। पहली बात, लाहौर का जलसा जब हो रहा था तो उस वक़्त ऐन जलसे के दौरान ये ख़बरें आना शुरू हुई कि प्राइम मिनिस्टर जो मुबैना तौर पे, जिनको इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है इस वक्त, और एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की जो है कि वो इनको सोशल मीडिया के ऊपर इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नाम से पुकारते हैं, तो उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि जी के कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो
2 बजे 22 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुला लिया गया है। तो इस दौरान इमरान खान साहब ने जलसे में ये भी कहा कि जी कि हम जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो कमीशन है या तहकीकात है या कोई इजलास है, इसको हम तस्लीम नहीं करते, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है शरीफ फैमिली का कि ये हमेशा फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं और रिकॉर्ड को आग लगा देते हैं या इसको तलफ कर देते हैं। तो इसलिए वो ये डिमांड करते हैं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, खुली समाअत होनी चाहिए, ताकि पूरी कौम को पता चले किसका क्या किरदार है। इससे पहले पीटीआई की डिमांड ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर जुडिशल कमीशन बनाए, वो कमीशन तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। लेकिन अब उनकी डिमांड जो है ये हो गया है कि इसको ओपन हेयरिंग की जाए ताकि सबको पता चले कि असल हक़ाइक़ क्या है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि वो तसादम नहीं चाहते और वो मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और उन्होंने बारहा ये कहा कि फ़ौज ज़्यादा ज़रूरी है इमरान ख़ान से मुल्क के लिए, तो इसलिए हमें फ़ौज की कुर्बानियों को, फ़ौज के किरदार को दहशतगर्दी के हवाले से, ख़ात्मे के हवाले से ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने कारकुनों से ये हलफ़ लिया कि वो ये हलफ़ करें, और जिसमें बैक ज़बान तमाम जो वहाँ पे गैदरिंग थी, हज़ारों की तादाद में जो लोग थे, पीटीआई का क्लेम है लाखों में, हम ज़रा मुताद वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। अगरचे जो शाहराहों के ऊपर और फैले हुए लोग थे डेफिनेटली वो लाखों में चले जाते हैं, लेकिन जो मीनार पाकिस्तान पार्क में तादाद थी उसको चलो हम हज़ारों में कहते हैं, कि उनसे ये हलफ़ लिया कि हकीकी आज़ादी और जमहूरियत के लिए जो है कि वो जद्दोजहद करेंगे, और उस वक़्त ये किया जाएगा जब तक कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। और फिर उन्होंने इमरान ख़ान साहब ने ये जो बात की ख़ास तौर के ऊपर कि गलती जिनसे हुई है वो इसका अजाला जो है कि इसको ठीक करें, और ये ठीक उसी वक्त होगा कि जबकि मुल्क में इलेक्शन होंगे। तो ये गलती किन से हुई, और इसमें वो जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो आवाम को कह रहे हैं कि वो बिल्कुल तैयार हो जाए मेरी कॉल के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं। हम जिस पे बारहा पहले भी कहा कि इमरान खान साहब के पास बहुत से ऑप्शन है पूरे मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ शाहरों को बंद करना, शहरों को बंद करना, और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना, और फिर इस्लामाबाद को बंद कर देना। ये मुख्तलिफ ऑप्शन उनके पास हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो इसमें सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि माजी की निस्बत हमने अगर हम देखें, नवाज़ शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतों को बरतरफ़ किया गया, उनको निकाला गया, 58(2) इस्तेमाल की गई 4 दफ़ा। जब 80-90 की दिहाई में ये हुकूमतें ख़त्म हुई, तो उस वक़्त जब ये लोग हुकूमत ख़त्म होती थी इनकी, तो ये ऐवान सदर को, अदलिया को और अफ़वाज पाकिस्तान को, ISI को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे कि इन सब ने मिलकर उनकी हुकूमतों को गिराया है। फिर जब मियाँ साहब को भी रिसेंटली पनामा केस के अंदर सज़ा हुई, तो उस वक़्त भी उन्होंने खलाई मखलूक और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें की। उनकी तमाम आला क़यादत जो है कि उन्होंने बराह रास्त जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद के नाम लेकर जो है ISI को और आर्मी को टारगेट किया। लेकिन इमरान खान साहब जो है कि उनकी हुकूमत को ख़त्म हुए अभी जो है कि 1 माह नहीं हुआ, लेकिन वो एक दफ़ा ऐसी ज़रूर उनकी गुफ्तगू में तलख़ी आई थी, लेकिन उन्होंने उसको फ़ौरी तौर के ऊपर ओवरकम किया, और वो फ़ौज के साथ बराह रास्त कोई तसादम नहीं कर रहे, अदलिया के साथ बराह रास्त तसादम नहीं कर रहे, क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं कि आधी रात को एक फ़रीक के लिए अदालतें खुल जाती हैं, दूसरे फ़रीक की दरख्वास्त को सुना नहीं जाता। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, बराह रास्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये नून लीग में इनको ओहदा दे दिया जाए। उनके ससुर जो है वो मियाँ साहब के बड़े करीबी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे उनके, और इसलिए उनको इस किस्म की तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मीर जाफ़र का बार बार ज़िक्र होता है, ये हमने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, आपसे बात की। ये 1757 में जब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी यहाँ बर-ए-सग़ीर में, तो उनकी फ़ौज के सिपह सालार जो थे वो मीर जाफ़र थे, और उस वक़्त जो है जब ब्रिटिश यहाँ पे आर्मी और उनकी यहाँ पे मुदाखलत हुई और यहाँ पे उनकी इंटरवेंशन ज़्यादा हुई, तो ये इनके सिपह सालार बेसिकली जो है कि वो ब्रिटिश राज के साथ जो है कि वो मिल गए थे, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी। तो ये जो बार बार मीर जाफ़र का
या मकामी सहूलतकार का जिक्र किया जाता है और ये कहा जाता है कि जिनसे गलती हुई है वो इस गलती का अजाला करें। मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक साजिश या मुदाखलत बैरूनी अवामिल हैं, उसके लिए जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप थी, यकीनन जिनको बेनिफिट मिल रहा हो, जिनको ये नज़र आ रहा हो कि उनको हुकूमत मिल रही है, तो वो इकट्ठे भी हो जाएंगे, सारे हुए भी और उन्होंने गवर्नमेंट ले ली। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो बार बार मीर जाफ़र का तज़किरा किया जाता है या गलती जिन्होंने किया अजाला किया जाए, मेरा ख़्याल है ये सिपह सालार की तरफ ही इशारा है, क्योंकि DGISPR की ब्रीफिंग में भी DGISPR ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि ये ख़त सिर्फ जो है कि दफ्तर ख़ारजा को नहीं, ये GHQ को और ISI को भी थ्रू मिलिट्री अताशी जो है हमारे वाशिंगटन में, उनकी तरफ से भी आया था और ISI ने फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी थी और फिर जिस कंक्लूजन पे पहुँचे वही कंक्लूजन कौमी सलामती कमेटी में पेश किया गया और कहा गया जी अगर शहबाज शरीफ साहब इजलास अभी बुलाएंगे तो उसमें भी यही कंक्लूजन पेश किया जाएगा जो उस इजलास में पेश किया गया था, जिसके नतीजे में फिर ये ऐलान जारी किया गया था जी कि पाकिस्तान के मामलात में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत है और एहतजाज किया जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ये तवक्को कर रहे थे कि कौमी इदारे जो होते हैं, जो रियासती इदारे होते हैं, अगर उनके इल्म में ये चीज़ आ गई, उन्होंने तहकीकात की, इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत है, तो फिर उन इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए था और इस मुदाखलत को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करते, जो वो समझते हैं कि शायद उन्होंने न्यूट्रल रहकर नहीं अदा किया। और जो DGISPR की जानिब से भी बयान जारी किया गया कि फ़ौज सियासी मामला से अलग है और न्यूट्रल है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जहाँ एक तरफ शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या फजलुर रहमान साहब का नाम लेकर कहते हैं कि ये उनके यहाँ पे आलाकार थे, लेकिन जो सहूलतकार का वर्ड इस्तेमाल करते हैं मीर जाफ़र का, तो अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो सिराजुद्दौला का मीर जाफ़र उनका सिपह सलार था। तो अभी भी हमें इस बहस में पड़े बगैर कि सिपह सलार ने क्या किरदार अदा किया या नहीं किरदार अदा किया, लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हर रियासती इदारे का, खा वो अदलिया हो, अफवाज पाकिस्तान हो, इंतज़ामिया हो, मुकन्ना हो, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है। और अगर वाकई ये मरासला इस नौइयत का था जिस नौइयत का कहा जाता है, और फिर ये दुरुस्त अगर बात है कि ISI ने भी इसके ऊपर तहकीकात की और इस नतीजे पर पहुंची कि खुल्लम खुल्ला मुदाखलत है, तो फिर मेरा ख्याल है इस मुदाखलत को या इसको नाकाम बनाने के लिए रियासती इदारों को अपना किरदार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो अदा करना चाहिए था। और अगर नहीं किया तो फिर इमरान खान हक बजानब हैं कि जो गलती आपने अभी पिछले माह की है, अगर उस गलती का अजाला करना चाहते हैं, आपको एहसास है, और जो तस्वीरें आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, आर्मी चीफ की, या उससे पहले फॉर्मेशन कमांडर्स की, या फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ब्रीफिंग दी गई, तो उसमें चेहरों के तासुरात से एक एक चीज़ खुल के अयां हो रही है। जिनको हुकूमत मिली है उनको खुशी नहीं है, उनके चेहरों के ऊपर परेशानी है और निदामत के आसार हैं, और जो बैठे हुए हैं उनको कर्टसी कॉल करने गए हुए या ब्रीफिंग देने वाले हैं, उनके चेहरे भी मुतमिन नहीं दिखाई देते। तो जब इंसान का अंदर से ज़मीर मुतमिन ना हो तो चेहरे के ऊपर तासुरात वैसे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान ने ये कहा है कि जिनसे गलती हुई है उस गलती का अजाला कर सकते हैं कि मुल्क में इलेक्शन करवा दिया जाए। तो बेहतरीन हल जो है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम इंटेलेक्चुअल, तमाम मीडिया, हर किसी की ये राय है कि इस सारे क्राइसिस से निकलने का हल इलेक्शन ही है। तो जो इंतखाबी इस्लाहात करनी है, सबसे पहले फ़ोकस उन पे किया जाए, वो इस्लाहात की जाए, और फिर उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए। अगर ये अनाउंस ना किया गया तो फिर यकीन जानिए कि इतनी बड़ी जो सोशल मीडिया की पावर है इस वक्त जो है कि मिलियंस के अंदर जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, वो इस वक्त कौमी इदारों के पीछे खड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया तो वो कौमी इदारों के मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएंगे, जो यकीनन मुल्क के लिए, इदारों के लिए किसी तौर के ऊपर भी ठीक नहीं है। और अभी भी अगर इमरान खान जो है कि वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि तसादुम नहीं चाहते, लेकिन अगर वक्त हाथ से निकल गया तो ये तसादुम बड़ा खौफनाक होगा। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब को भी, जनरल बाजवा साहब को भी, हमारी अदलिया को भी जो है कि वो ज़रूर सोचना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी, कि आप एक यक तरफ़ा ट्रैफिक चलाएंगे तो उसका रिएक्शन तो होगा। तो उसको बेहतर है कि इस किस्म की चीज़ें करने की बजाय कि एक मामला जो है कि 1 महीने से आपके पास पड़ा है और उसके ऊपर कभी डिबेट हो रही है, कभी इल्तवा में जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर रात को 12 बजे अदालतें लगाई जाती हैं तो ये सवालात बड़े जेन्युइन होंगे। तो इसलिए तमाम रियासती इदारों को, तमाम ज़िम्मेदारान को अपनी ज़िम्मेदाराना जो किरदार है वो अदा करना होगा, ताकि मुल्क को इस बुहरान से निकाल कर एक पार्लिमानी जमहूरियत, एक सियासी जमहूरियत के रास्ते पे चलाया जाए।
यही इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह है। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता अगर तसादुम की सूरत हाल इख्तियार हो गई तो फिर किसी इदारे की साख नहीं बचेगी, किसी फ़र्द की इज़्ज़त नहीं बचेगी, और जो बैरूनी अनासर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हम 5th जनरेशन वॉर या 6th जनरेशन वॉर की बात करते हैं, वो तो इस तलाश में बैठे हुए हैं कि ये चिंगारी कब जो है कि भड़कती है और उसको हवा दी जाए। तो उस हवा को रोकने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में इलेक्शन के लिए साज़गार माहौल पैदा किया जाए और इलेक्शन करवा दिए जाएँ, तो शायद ये सारे मामला जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे।